हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द फाउंडेशन बैच। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम परसेंटेज को ख़त्म कर दें और हम परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म करने के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखें कि हमने जो कॉन्सेप्ट अभी तक इन वीडियोस के तरीके से सीखे हैं तो उन्हें हम कैसे यूज़ कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एसएससी सीजीएल 2023 मेंस और एसएससी सीपीओ 2023 से उठाए हैं प्री के। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली. What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 75% of the entire test? जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने पहले जनरली क्या दे रखा होता था, हमें दे रखा होता था परसेंटेज, और परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन निकालनी होती थी, फ्रैक्शन या रेशियो निकालते थे हम और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमें सबसे पहले डायरेक्ट रेशियो दे रखी है, कितनी 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन वो कर चुकी है, वो भी कितनी परसेंटेज के साथ, 65% के साथ। उसे ओवरऑल टोटल मिला के कितना करना है, 75% स्कोर करना है और हमें ये पता करना है कि नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस में वो कितना स्कोर करे ताकि वो उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बन सके, 75। क्या हम 40 और 40 की रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 40 को 40 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1:1। अब 65 से 75 का डिफरेंस देखेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 10। और वही डिफरेंस अगर 1 की वैल्यू 10 है तो यहां पर भी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब जैसा कि हम देख सकते हैं 75 में से 65 माइनस करने पे आया था 10, तो ये जो नंबर होगा, ये जो परसेंटेज होगी वो 10 बड़ी होगी किससे, 75 से। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 85%, और 85% यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं आज की वीडियो के। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 9600 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8%। हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ विलेज दे रखी है 9600 और मेल्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 8%, और फीमेल्स की कितनी बढ़ी है, 5%। The population of the village becomes 10272, 10,272. What was the number of males in the village before increase? यहाँ पर भी हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो की मदद से मेल्स की पॉपुलेशन निकालनी है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। या तो हम इन परसेंटेजेस को 8% और 5% को हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो इंक्रीज है हमारा यानी कि 10272 से 2 जो हुआ है 9600 से, उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों तरीके कारगर हैं, मगर हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 10272 से 9600 कितना आ जाएगा आपका, 672। 672 पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने पे बढ़ी है, 9600 पे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 00 से 00 कैंसिल, 96 को 672 से काटेंगे। अगर आप यूनिट डिजिट मेथड भी अप्लाई करें तो आपको 7 दिखेगा, 9, तो आपका कितना आ जाएगा, 7% इंक्रीज। अब मेल्स हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज हुए थे, 8%, और फीमेल हमारे पास कितनी परसेंट इंक्रीज हुई थी, 5%, और ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, 7%। जैसा कि हम देख सकते हैं 8 से 7 में डिफरेंस कितना होगा, 1%, और परसेंटेज को आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, 1 और 7 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास किसकी रेशियो आ गई, नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9600, क्योंकि वो इनिशियली मांग रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 से कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3200, और नंबर ऑफ मेल्स मांगा जा रहा है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मेल्स है हमारे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6400, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what quantity of water should be added to reduce 16 liters of 25% acidic liquid to 20% acidic liquid? कुछ लोग इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मानते हैं और कुछ लोग इसे परसेंटेज का क्वेश्चन मानते हैं। अब हम इस वीडियो में परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम इसे परसेंटेज का क्वेश्चन लेके चलेंगे और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है, किसका, एसिड और वाटर का। पहली स्टेटमेंट बता रही है कि हमारे पास 16 लीटर एसिड है, वो भी कितना, 25% एसिडिक। 25% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यानी कि 1/4। यानी कि अगर हम टोटल लिक्विड को देखें तो उसमें 1 पार्ट क्या होगा, एसिड होगा। अगर टोटल हमारा 4 है और 1 पार्ट एसिड है तो आप बताएंगे वाटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। और हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, 20% एसिडिक में। 20% क्या होता है, 1/5। यानी कि एसिड हमारे पास कितना आएगा, 1, और टोटल कितना आएगा, 5। इस तरह से हम वाटर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास एसिड सेम रहा। अगर एसिड किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होता तो हम प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करते और एसिड को सेम करते, क्योंकि एसिड हमारा चेंज नहीं हो रहा। क्या चीज़ ऐड हो रही है, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड हो रहा है तो एसिड का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम। हाँ, तो यहाँ पर 1 और 1 सेम है तो हम इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी। 4 हमने रेशियो से निकाली है और दे कितनी रखी थी, 16। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। अब हम देख सकते हैं वाटर पहले हमारे पास कितना था, 3, और अब कितना आ गया, 4। कितना डिफरेंस आया, 1 का, और 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो वाटर कितना हम ऐड करेंगे, 4 लीटर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% एसिडिक लिक्विड। 50% क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। 20% हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/5। यहां पर हम लेंगे एसिड, यहां पर वाटर। क्या आप टोटल लिखने की जरूरत है, अगर आप कहते हैं तो हम लिख लेते हैं। तो टोटल यहां पे 1/2 का मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया 1 और टोटल हो गया 2। तो हमारे पास वाटर कितना आ जाएगा, 1। जैसा कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर एसिड 1 है, 50% का मतलब क्या होता है, आधा एसिड आधा वाटर। 1 पार्ट एसिड हो गया और 1 पार्ट ही वाटर होगा। और हमें कन्वर्ट किस में करना है, 20% में। 20% होता है 1/5। तो यहाँ पर 1 पार्ट एसिड हो जाएगा, 4 पार्ट वाटर हो जाएगा, और हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 5। इस 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 लीटर। और वाटर कितना ऐड हुआ है, 1 से 4 हो गया। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एसिड और एसिड दोनों केस में इक्वल है। तो हम आगे अप्रोच करेंगे, कितना डिफरेंस आया, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 3 की वैल्यू 9 लीटर। यानी कि हमें 9 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा उसे 50% एसिडिक से 20% एसिडिक बनाने के लिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What quantity of water should be taken out to concentrate 21 liters of 25% acidic liquid to 35% acidic liquid? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। किस तरह से अलग है, इसमें हमें क्या करना है, 25% एसिडिक लिक्विड में से वाटर को निकालना है ताकि वो कितना परसेंट बन जाए, 35% एसिडिक लिक्विड। इसमें भी हम देख सकते हैं एसिड चेंज नहीं होगा। 25% होता है 1/4 और 35% हमारा होता है 7/20। यहाँ पर फिर से लिखते हैं एसिड, वाटर एंड टोटल। एसिड हमारे पास कितना है, 1, वाटर कितना है, 3, तभी तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4। और सेकंड केस में हमारे पास एसिड कितना है, ये हमारा है फर्स्ट केस, और सेकंड केस में हमें कन्वर्ट करना है इसे
सेकंड केस में हमारे पास कन्वर्ट करके आएगा 7 और यहाँ पे 13 और ये 20। अब जैसा कि हम देख सकते हैं एसिड हमारे पास चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में जो ये 1 दे रखा है इसे 7 बनाएंगे, और अगर हमें रेशियो में कुछ भी चेंज करना है तो अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 बनाने के लिए तो ये आ जाएगा 7, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 21। यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 7 + 21 28। और इस तरह से हम देख सकते हैं हमने एसिड को इक्वल कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 8 का वाटर, यानी कि 8 पार्ट वाटर हमें निकालना पड़ेगा। अगर 28 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 28 की वैल्यू यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर करते हैं, 28 की वैल्यू हमें दे रखी है 21, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21 लीटर, तो 3 लीटर, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 की। अगर 4 की वैल्यू 3 लीटर है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लीटर, यानी कि हमें 6 लीटर वाटर निकालना पड़ेगा उसे 25% एसिडिक से 35% एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये तो थे हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स मेंस में एसएससी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2023 मेंस में आया था। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 35% एंड 10%। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20% को हम लिखेंगे 1/5, 35% हमारे पास आ जाएगा 7/20, और 10% आ जाएगा हमारे पास 1/10। सारे डिस्काउंट है तो हमें बस माइनस करना है, तो 5 वाली चीज़ कितने की बिकेगी, 4 की, 20 वाली 7 की, और 10 वाली 9 की। आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100, 100 × 10 1000। 1000 से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है, इसलिए मैंने इसे चेंज नहीं किया। 7 × 9 हो जाएगा 63, 63 × 4 हो जाएगा 252। दोनों में डिफरेंस कितना आया, 75, 74। यहाँ पर कुछ गलत किया है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमें 13 लिखना था और हमने 7 लिख दिया, कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर 7 नहीं 13 आएगा, 13 × 9 होता है हमारा 117, 117 × 4 हो जाएगा हमारा 44 और 2 460, सॉरी 468। डिफरेंस आएगा हमारा 532 का, कितने पे, 1000 पे, 2 0 परसेंटेज के कट गए, 10 से डिवाइड करेंगे 53.2 हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, हरि, कमल एंड ललित कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 मेंस से लिया गया है। Hari, Kamal and Lalit contested in an election in which 6050 votes were polled and none of the votes were invalid. एक भी वोट इनवैलिड नहीं था। Kamal got 42% more votes than the total votes obtained by Hari and Lalit together. अगर Hari and Lalit को कितने मिले हैं, 100 वोट्स मिले हैं, तो कमल को कितने मिले हैं, 42% मोर देन हरी प्लस ललित टुगेदर, तो 142
क्या हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करने हैं? बिल्कुल। इसका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 71। तो टोटल वोट्स हमारे पास हो गए 121। अभी तो हमने इनकी रेशियो निकाली है। उसके बाद हम देखते हैं इफ ललित ऑब्टेन्ड ओनली 8% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। अगर ललित को सिर्फ कितने मिले हैं? 8% वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि। अब अगर और हमें 121 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6050। अगर हम निकालें तो ये 1 इंटू, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया। 121 की वैल्यू दे रखी है 6050। 121 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 50। तो हरि और ललित को टोटल कितने मिले हैं? इंटू 50 करेंगे तो 2500 वोट तो हरि और ललित को मिले हैं। और ललित को हमें दे रखा है कि 8% ऑफ टोटल वोट्स। 8% क्या होता है हमारा? 2/25 2/25 ऑफ 6050। 25 से डिलीट करें, काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 242। ये आ जाएगा 484। अगर 484 वोट्स ललित को मिले हैं तो हरि को कितने मिले होंगे? 2016। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं ये भी 2023 मेंस से लिया गया है, बट कितना सिंपल क्वेश्चन है। तीन नंबर है हमारे पास ए, बी एंड सी। वो पहला नंबर 10% बड़ा है थर्ड नंबर से और दूसरा नंबर 25%। तो अगर हम थर्ड नंबर 100 ले लें तो पहला नंबर आ जाएगा 110 और दूसरा नंबर आ जाएगा 125। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों की रेशियो। ये तो बहुत ही आसान हो गया। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 25। 22:25। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स इफ 12% ऑफ द एग्स आर रॉटन। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। एग्स आर रॉटन, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। अब 100 में से अगर 12%, ये देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, बट ये आया था 2023 सीपीओ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 100 में से 12% तो खराब हो गए, तो बचे कितने? 88%। 88% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसे 22/25, वो भी कितने में से? 350 में से। 350 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 से 12 और 2 14, 22 इंटू 14 हो जाएगा हमारा 308। 308 एग्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दे आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। ये भी हमारा सीपीओ 2023 से लिया गया, प्री से। If the radius of the sphere is decreased by 48%, then by what percent does its surface area decrease? कितना कम हो गया है? 48%। 48% को अगर आप चाहें तो 12/25 भी ले सकते हैं, या कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, क्योंकि हमें आगे भी परसेंटेज निकालना है, तो हम इसे 48/100 पे भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको दोनों से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कब 25 लेना है और कब नीचे 100 लेना है। सबसे पहले करते हैं 100 वाला, सिंपल रखने के लिए। 100 में से 48% जब कम होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा? 52। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये दोनों तो कांस्टेंट है, 4 और पाई, तो इससे तो फर्क पड़ने नहीं वाला। जो भी फर्क पड़ेगा हमारे सरफेस एरिया पे वो आर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा।
तो आर के स्क्वायर पे है तो हम क्या करेंगे, आर को 2 बारी ले लेंगे। एक बारी 100 से 52 कर दिया, दूसरे में भी 100 से 52 कर दिया। 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 10,000 और 52 का स्क्वायर होता है हमारा 2704। इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक समझिए, कोई भी नंबर अगर 50 के आसपास है, ये जैसे कि 52 के लिए 5 देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये कितना बड़ा है 50 से +2, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 27 और पीछे इसका स्क्वायर, इसी नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 04। तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704। इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 53 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस। हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, हमारे पास डिफरेंस आ गया 6296 कितना, सॉरी यहाँ पे 96 और 99 में से 27 गया 72, तो 7296 पीछे से 2 के बाद पॉइंट 72.96% हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम किससे, 12/25 से। उसके लिए मेरे को पहले ये इरेज करना पड़ेगा। इसमें सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, ओहो नहीं, एक एक करके इरेज करना पड़ेगा, बड़ा टाइम करना। वेट फॉर, चलिए मैं पेन चेंज करके, आपको येलो से कंफ्यूजन होगी, मैं पेन चेंज करके कर देता हूँ क्वेश्चन, रेड उठा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास रेडियस इनिशियली कितनी दे रखी है 25 और कम कितनी हुई है 12, तो हमारे पास आ जाएगी 13। रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 बार लेंगे, 25 इंटू यहाँ पर भी आ जाएगा 13, कुछ कटेगा तो है नहीं, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 और यहाँ पर आ जाएगा 169। यहाँ पर डिफरेंस आ गया 31 और 25, 56 और 200 456 कितने पे आया 625 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से घटा यहाँ पे 4, यहाँ पर 25, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 180 और 2 1824 बाय 25, इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72.96%। अब आप समझ गए होंगे कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर हम सही डिजिट ना लें तो जब भी देखें कि कैलकुलेशन थोड़ी सी भी बड़ी हो रही है तो रेदर देन उसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के हम क्या करेंगे, उसे 48/100 लेके चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 352,314 इन it increases annually at the rate of 15% per annum. What was its population 2 years ago? 2 साल पहले कितनी थी। वैसे ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से भी किया जा सकता है, बट अगर हम अभी परसेंटेज कर रहे हैं तो अब हम इसे परसेंटेज के तरीके से लेके चलेंगे। 15% हमारे पास कितना होता है 3/20 होता है, तो यानी कि 20 से कम होके कितना हो जाएगा 17, और ये 2 बारी हो रहा है, 2 साल पहले की बात कर रहा है। यहां पर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, सॉरी इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है तो हमारे पास 17 नहीं होगा +3 होगा, यहां पर हो जाएगा 23 और यहां पर भी हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है हमारे पास 529।
अब हमें अगर वो पूछ रहा है 2 years अगो, तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी? 529 के। अब यही क्वेश्चन वो पूछ रहा होता 2 years लेटर, तो हम इसके इक्वेट रखते हैं 400 के। अब 2 years अगो दिया है तो 529 आज की पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो किसके बराबर है? 352,314। 23 से कट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 23, क्योंकि कोई और तो टेबल में आएगा नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 1 से 23, उसके बाद हमारा आया 12, 122, 122 के लिए 5, 115, 73 के लिए 69, 3 69, 73, 41 के लिए 1, और एंड में आ रहा है 4, तो 8। उसके बाद फिर से काटते हैं, 23 से 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, 12 और 1, 138, 138 के लिए 151, फिर से 6, और फिर 151 में से 138 गए 13, 138 के लिए 6, तो 1 की वैल्यू आ गई 666। तो हमारे पास 400 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसे हम 666 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24, 24, 24, ये आ जाएगा 26, 26, 26, 00, 266, सॉरी 266, 400। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। A number is first increased by 10% and then increased by 20%. The number so obtained is now decreased by 12%. What is the new net increase or decrease percent in the original number? ऐसे क्वेश्चन हम जानते हैं, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बारी किए हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10% हो जाएगा 1/10, और 20% हो जाएगा हमारे पास 1/5। तीसरी परसेंटेज दे रखी है 12%, 12% की वैल्यू हो जाएगी 3/20, सॉरी 3/25। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो वो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज होके कितना हुआ था? 10 से 11 हो गया था। उसके बाद इंक्रीज हुआ फिर से 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद वो हुआ 12% डिक्रीज, यानी कि 25 से कितना हो गया? 22। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कैलकुलेशन है बस। ये हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 इंटू 11 हो जाएगा 242, इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 छिक्के 144, 145, 1452। कितना इंक्रीज आया? इंक्रीज आया हमारे पास 202, कितने पे? 1250, नीचे 1250 डालेंगे, इंटू 100 करेंगे, 25 से कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 50, और यहाँ पर 4, ये आ जाएगा 808 अपॉन 50। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.16 इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। A dishonest dealer announces selling his articles with 22% loss but uses 35% lighter weight. What is the percentage of his profit or loss? लास्ट वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। हमने क्या किया था उसमें? 1 kg का प्राइस हमने ले लिया था 1000। 1 kg का प्राइस क्या ले लिया था हमने? 1000 रुपीज। अब वो कितने में बेच रहा है? 22% लॉस। 22% लॉस हमारा कितना हो गया? 1000 पे 22% लॉस हो गया हमारा 780 माइनस 220। जबकि वो वेट कितना कम दे रहा था? 350 माइनस 350 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650। कितना प्रॉफिट है?
130 कितने पे 650 पे। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमें को मिल जाएगा 1/5 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2023 में ही पूछे गए हैं। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 5740 पर मंथ। अगर 72% सैलरी वो खर्च दे रहा है तो उसके पास कितनी सेविंग हो रही है? 28%। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, 28% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5740 पर मंथ। व्हाट इज द 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी? देखिए यहाँ पर मंथ दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? एनुअल सैलरी में से 10% मांग रहा है। अब क्वेश्चन में आते हैं, 28% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 5740। 28 से काटेंगे, 2 ज़ा 56, 1405। अगर 1% की वैल्यू हमारे पास 205 आई है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 20500। अब हमें ये कितनी मिली है? 20500 हमारे पास क्या है? ये उसकी मंथली सैलरी है। उसे एनुअल सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई, और उसका हमें कितना चाहिए? 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो इसे हम 1/10 से भी और मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2050 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 24,600। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे 65th क्वेश्चन पे। ये भी सीपीओ 2023 से लिया है मैंने। क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्तिक सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम व्हाइल स्पेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। यहाँ पर हमारे पास 100% दे रखा है और उसमें से 20% उसने क्या किया है? सेविंग। कितना? 20%। बाकी का उसका किस में गया है? फूड, रेंट और एजुकेशन और शॉपिंग। 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड। यहां पर हमारे पास 15% आ जाएगा फूड पे, वाइल 12,800 रेंट, एजुकेशन पे 32,000 और हमारा शॉपिंग पे आ जाएगा 7,200। द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अब वो मांग क्या रहा है? हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 20% और 15% दे रखा है, ये इन टोटल हो जाता है हमारा 35%। तो ये तीनों मिला के हमारा कितना होगा? 65%। अगर हम 65% की वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसमें हमें कितना निकालना होगा? 15%। चलिए, ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कॉम्प्लिकेटेड के तौर पे, बट है बड़ा सिंपल। हमारे पास 65% की वैल्यू कितनी आ गई? मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, या मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। 65% की वैल्यू हमारे पास आ गई। इज इट विजिबल? नहीं, हमारे पास 65% की वैल्यू आई थी कितनी? इन्हें ऐड करेंगे, 12,800 प्लस 32,000, ये हो जाएगा 44,800 और 700 2,000 हो जाएगा हमारे पास। 44 प्लस 8 52,000। 65 से कट करेंगे, पहले 13 से काट लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा 4,000। 5 से काटेंगे, हमारा आ जाएगा 8,000। 8,000 का अगर 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 8,000। तो 15% की कितनी आ जाएगी?
8000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 800 आएगा, 12,000, यहाँ पे 800 है, 12,000 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।